नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामलों की जांच कर रही एसओजी की रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हुए हैं। एनडीटीवी के पास एसओजी की वो रिपोर्ट है जिसमें आरपीएससी की परीक्षाओं को लेकर न सिर्फ गड़बड़ियों का जिक्र है बल्कि आरपीएससी के कामकाज को लेकर के भी कई बड़े सवाल खड़े किए गए हैं। आखिर इस रिपोर्ट में क्या है, कहां पर जाकर के इस परीक्षा के अंदर गड़बड़ियां हुई, किस स्तर पर गड़बड़ियां हुई हैं और पहले एक दिन के अंदर जब यह परीक्षा आयोजित होनी थी तो क्यों एन मौके पर तारीखों के अंदर बदलाव कर दिया गया, एक दिन के बजाय परीक्षाओं को 3 दिन के लिए क्यों यह करवाया गया, इसके पीछे की क्या वजह थी, जरा एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद कुछ खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ेंगे जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। राजस्थान में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में आरपीएससी सवालों के घेरे में है। एनडीटीवी के पास वह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जिसमें एसओजी ने आरपीएससी पर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। भर्ती परीक्षा में किस तरह की अनियमितताएं हुई थी, देखिए हमारी यह एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले पर राजस्थान लोक सेवा आयोग एक बार फिर सवालों के घेरे में है। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के मामलों की जांच कर रही एसओजी ने कहा है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग का परीक्षा पर कोई नियंत्रण नहीं है। एसओजी ने अपनी जांच रिपोर्ट राजस्थान के पुलिस महानिदेशक को पिछले साल अगस्त महीने में भेजी थी। एनडीटीवी के पास वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है जिसमें इन परीक्षाओं में कई तरह की अनियमितताएं होने के आरोप लगाए गए और आरपीएससी की परीक्षा आयोजन कराने के तरीकों पर भी सवाल उठाए गए हैं। एसओजी की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। एसओजी ने अपनी रिपोर्ट में बड़ा खुलासा किया। एसआई भर्ती परीक्षा अपर्याप्त इंतजाम के साथ करवाई गई। परीक्षाओं पर आरपीएससी का कोई नियंत्रण नहीं था, इसी वजह से परीक्षा में अनियमितताएं हुई। एसओजी ने रिपोर्ट में परीक्षा को रद्द करने की सिफारिश की थी। दरअसल एसओजी की जांच रिपोर्ट में कई बड़े सवाल उठाए गए थे। सवाल ये कि सरकारी संस्थानों स्कूलों में होनी थी परीक्षा, सेंटर बदलकर प्राइवेट स्कूलों में परीक्षा हुई। अकाउंटेंट को परीक्षा केंद्र का हेड बनाया गया। परीक्षा सेंटर हेड के चयन में पारदर्शिता नहीं थी। परीक्षा से पहले ही निजी स्कूलों से पेपर लीक हुआ। एसआई भर्ती से पहले भी कई परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। पेपर लीक का इतिहास, फिर भी सेंटर नहीं बदले। सेंटर्स पर रिकॉर्डिंग की व्यवस्था होना अनिवार्य है। परीक्षा केंद्रों पर रिकॉर्डिंग की व्यवस्था नहीं की गई। वीडियोग्राफी के लिए आरपीएससी को कई बार लिखा गया। लिखने के बाद भी वीडियोग्राफी पर आरपीएससी ने सुध नहीं ली। केंद्रों पर मोबाइल ब्लूटूथ से नकल के मामले सामने आए। पहले एक दिन में भर्ती परीक्षा होनी थी, लेकिन बाद में 3 दिन में परीक्षा को आयोजित करवाया गया। सेंटर पर अभ्यर्थियों के पहुंचने का समय भी बदला। आरपीएससी परीक्षाओं के लिए एडीएम रैंक के अधिकारी जिम्मेदार हैं। परीक्षाओं पर आरपीएससी का कोई नियंत्रण नहीं है, ये इस रिपोर्ट के अंदर साफ किया गया। परीक्षा में गड़बड़ी का खेल यहीं तक सीमित नहीं था, बल्कि इसमें आरपीएससी के अधिकारियों की भूमिका भी सामने आई। अब जरा आपको ये भी बताते हैं कि ये परीक्षा कब आयोजित हुई थी। सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 में हुई थी। 859 पदों के लिए भर्ती परीक्षा ली गई थी। भर्ती के लिए 2 लिखित पेपर हुए थे। एक पेपर में जनरल हिंदी, दूसरे में जीके के सवाल थे। ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस वाले सवाल थे। एक पेपर में 100 सवाल थे। दोनों पेपर 200-200 अंकों के थे। एसआई भर्ती पेपर लीक मामला ऐसे हुआ था फर्जीवाड़ा। सबसे पहले जयपुर के एक सेंटर से लीक की बात सामने आई। 15 से 20 लाख रुपए में सौदा तय होने की बात सामने आई थी। जांच शुरू हुई तो कई सब इंस्पेक्टर फर्जीवाड़े में शामिल पाए गए, जिसके बाद कुछ सब इंस्पेक्टरों की गिरफ्तारी हुई। साथ ही कुछ आरोपियों की भी गिरफ्तारी की गई। आरोपियों ने खुद पेपर लीक की बात कबूल की। परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठाए जाने की बात आई। इसके बाद ट्रेनी सब इंस्पेक्टर से डमी परीक्षा ली गई। डमी परीक्षा में वही सवाल पूछे जो मूल परीक्षा में पूछे गए। डमी परीक्षा में ट्रेनी सब इंस्पेक्टर्स पास नहीं कर पाए, जिसके बाद बड़े लेवल पर फर्जीवाड़े की बात सामने आई। एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर के न सिर्फ एसओजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ, बल्कि इससे पहले एसआईटी की रिपोर्ट में भी इन्हीं गड़बड़ियों की तरफ इशारा किया गया था। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 निरस्त हो,
नई भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो, नई परीक्षा में 3 महीने का समय मिले, ट्रेंड एसआई को उम्र में छूट दी जाए, ट्रेंड एसआई परीक्षा में फेल हुए तो मौका मिले, फेल होने पर अगली परीक्षा में मौका दिया जाए। हालांकि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द करने को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि चयनित एसआई की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, ट्रेनिंग के बाद फील्ड पोस्टिंग की बारी है। भर्ती रद्द हुई तो बिना नकल पास होने वालों का क्या होगा? बिना नकल पास होने वाले कोर्ट जा सकते हैं। दरअसल एसओजी की रिपोर्ट में आरपीएससी की भूमिका को लेकर सवालों की जानकारी ऐसे समय में आई है जब इस परीक्षा के आयोजन को लेकर आरपीएससी के सदस्यों की भूमिका पर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। आरपीएससी के 2 सदस्य अभी भी जेल में हैं और कई अन्य सदस्यों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। एसओजी की यह रिपोर्ट सामने आने के बाद एक और धड़ा जो कि इस भर्ती को रद्द करने की मांग कर रहा था, उसने फिर से अपनी आवाज मुखर कर दी है। कैबिनेट की सब कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट में यही कहा था कि यह भर्ती रद्द होनी चाहिए, लेकिन इस पर अंतिम फैसला भजनलाल सरकार की कैबिनेट को करना है। देखना है वो इस भर्ती को रद्द करते हैं या फिर कोई और रास्ता तलाशते हैं। तो एसआई भर्ती में गड़बड़ियों की पूरी फेरिस्त सामने है। कहां किस स्तर पर गड़बड़ियां हुई, ये एसओजी की उस रिपोर्ट के अंदर सामने आ चुका है जो कि सबमिट की जा चुकी है। एनडीटीवी राजस्थान के पास वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी है जिसके आधार पर हमने आपको ये रिपोर्ट भी दिखाई है। अब चलिए जरा इसको और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे ये सब कुछ हुआ और क्या अधिकारियों को नहीं पता चला, और अगर अधिकारियों तक भी बात पहुंची, क्योंकि इसमें यह भी बताया जा रहा है कि आरपीएससी के जो अधिकारी थे वो भी इसमें उनकी भी भूमिका नजर आई थी। हालांकि उसको लेकर के भी एक्शन हुआ। जरा समझने की कोशिश करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मिलवाते हैं आपको उनसे। हमारे साथ पूर्व पुलिस अधिकारी योगेंद्र कुमार जोशी जी का है। जोशी सर, बहुत स्वागत है आपका। आरपीएससी के पूर्व सचिव राजेंद्र बाणावत जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। शिक्षाविद आलोक पांडे जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। और इस खबर को रिपोर्ट करने वाले हमारे संवाददाता सोमू आनंद जयपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोमू, सबसे पहले जरा इस पर बताइए कि एसओजी की जो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हमारे पास है उसके अंदर बहुत सारे बड़े खुलासे हुए हैं। पता चला है कि कैसे जो एक परीक्षा एक दिन के अंदर आयोजित होनी थी, और इतनी बड़ी स्ट्रेंथ में जो टीईटी की परीक्षा भी होती है एक दिन में आयोजित हो जाती है, लेकिन ये जो भर्ती परीक्षा थी 3 दिन में आयोजित की गई। शुरुआत से नीचे से लेकर के ऊपर तक कई गड़बड़ियां इसमें सामने आई। बड़ी महत्वपूर्ण बातें क्या थी इसकी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि 3 दिनों में परीक्षा कराने का फैसला क्यों किया गया। जब 25 लाख कैंडिडेट की परीक्षा एक दिन में हो सकती है तो आखिर 3 दिनों में ये परीक्षा क्यों आयोजित की गई, ये सबसे पहला सवाल है। उसके साथ ही साथ नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, हालांकि आरपीएससी ने कहा है कि ये उनका गोपनीयता का मसला है, इसलिए वो नहीं बता सकते कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या थी, लेकिन वो भी सवालों के घेरे में, क्योंकि 13 तारीख को जो परीक्षा हुई उसके पेपर के अंक घटाए गए, 15 तारीख के अंक बढ़ाए गए, और इसके बाद 15 तारीख जो कुल चयनित अभ्यर्थी है उनमें 15 तारीख को एग्जाम देने वाले 50% से अधिक अभ्यर्थी हैं, इसलिए पूरी प्रक्रिया सवालों के घेरे में है। साथ ही साथ वीडियोग्राफी हर एक सेंटर की उपलब्ध नहीं करवाई गई। जिन सेंटर्स पे एसओजी को संदेह था वहां के दस्तावेज बार बार मांगे गए, वीडियोग्राफी के एविडेंस मांगे गए, लेकिन वो उपलब्ध नहीं करवाया सका। ब्लूटूथ से चोरी हुई, इसका मतलब कि जैमर काम नहीं कर रहा था। बड़े पैमाने पे जो आवेदन आए थे उनमें बहुत से आवेदन ऐसे थे जिसमें धुंधली तस्वीरें थी ताकि पता ना चल पाए कि कैंडिडेट कौन सा है, इसलिए डमी कैंडिडेट बिठाना आसान हुआ। इतने बड़े पैमाने पे गड़बड़ियां हुई। सेंटर्स के चयन में भी गड़बड़ियां हुई। पहले यह था कि सिर्फ सरकारी जो कर्मी है उनकी ही ड्यूटी लगाई जाएगी, बाद में निजी संस्थानों के कर्मियों को भी लगाया गया। और हमने देखा कि जयपुर में जिस तरह से राजेश खांडेलवाल ने पेपर लीक माफियाओं के साथ मिलकर पेपर लीक किया, जो कि निजी स्कूल का कर्मचारी था, तो जाहिर तौर पर इस वजह से कई सारे सवाल उठते हैं। और बार बार जब चीजें मांगी गई तो आरपीएससी ने गोपनीयता का हवाला देकर के एसओजी जो कि जांच एजेंसी है उसको वो दस्तावेज देने से, वो डॉक्यूमेंट्स देने से और वो एविडेंस देने से इनकार किया। इसको लेकर के कई सारे तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आरपीएससी के 2 सदस्य ऑलरेडी इस मामले में जेल में हैं। उसके साथ साथ जब चार्जशीट पिछले दिनों एसओजी ने पेश की थी उसमें भी बताया था कि किस प्रकार से चेयरमैन तक की भूमिका संदिग्ध है, सवालों के घेरे में है। इसलिए अब पूरी एजेंसी जो परीक्षा कंडक्ट कराने वाली है वो सवालों के घेरे में है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सोमू इस पर जानकारी देने के लिए। और फिलहाल जो एसओजी की रिपोर्ट है उसकी अंदर क्या क्या बातें हैं वो सभी सामने आई हैं। इस बीच हमारे साथ राजेंद्र सर भी हैं। राजेंद्र जी, एक चीज़ बताइए कि ये जिस स्तर पर गड़बड़ियां हुई वो एसओजी की रिपोर्ट में भी, इससे पहले एसआईटी की रिपोर्ट में तो बताया गया, सिफारिश भी की गई कि भाई इस भर्ती परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। अब एसओजी की रिपोर्ट के अंदर भी कुछ उसी ओर इशारा किया गया है।
यानी कि हर तरफ से संकेत यही मिल रहा है कि इतने बड़े स्तर पर गड़बड़ियां थी इस परीक्षा के अंदर, तो क्यों नहीं रद्द कर देना चाहिए? राजेंद्र सर, क्या आखिर में क्या पूछे, परीक्षा क्यों नहीं रद्द कर रहे, ये पूछा आपने? जी। हाँ, नहीं देखिए, जैसा आपने कहा है और जो बातें सामने आई हैं, इतनी लापरवाही और अनियमितताओं के बाद किसी परीक्षा को रद्द नहीं करना एक हठधर्मिता कहा जा सकता है। पता नहीं इसके पीछे किसके क्या स्वार्थ हो सकते हैं, किसके कोई निहित कोई लाभ हो सकते हैं किसी के, किंतु मेरी दृष्टि में एक निष्पक्षता की दृष्टि से, एक साख बनाने की दृष्टि से, जब आरपीएससी को स्वयं को पता लग गया था प्रारंभ में कि इस प्रकार की संभावना है, तो आरपीएससी स्वयं भी अपने स्तर पे कैंसिल कर सकते। भाई, सरकार की परमिशन की भी जरूरत नहीं होती। आरपीएससी तो एक स्वायत्त शासित संस्था है। लोक सेवा आयोग को चाहिए था कि जब इस प्रकार की बातें पहले ही, सारी जांचें होने के पहले ही जब बातें सामने आ रही थी, तो उनको आरपीएससी को शंकाओं को देखते हुए और अपने स्तर पे जांच करके तो निरस्त कर देना चाहिए था। क्योंकि अगर ये नहीं निरस्त की गई तो आने वाली जो परीक्षाएं हैं उन पर भी हमेशा एक संदेह बना रहेगा। और दूसरा, आपने जैसा कहा है, कुछ लोग ये हो सकता है कि बिना कोई गड़बड़ किए भी पास हुए होंगे, लेकिन जब ये संभव नहीं है छांटना कि कौन तो बिना गड़बड़ के पास हुआ और कौन गड़बड़ करके पास हुआ है, ऐसी स्थिति में इसका दायरा कितना बड़ा है, कितना तक जा सकता है, इन सब बातों पर विराम लगाने के लिए अच्छा, डाउट होता नहीं है क्या सर? डाउट नहीं होता कि भाई जो परीक्षा एक दिन के अंदर आयोजित हो सकती है और इससे बड़ी... डाउट तो है ना, डाउट तो है शुभेंदु जी, डाउट तो हर कदम कदम पे शंका है इसके अंदर। हाँ। जो बातें रिपोर्ट आपने बताई अब पहले भी आई थी, हर कदम पे शंका है। हाँ। तो शंका का समाधान एक ही दृष्टि से हो सकता है, एक ही तरीके से हो सकता है कि इस परीक्षा को सरकार निरस्त करे। लोक सेवा आयोग को ही निरस्त कर देना चाहिए था, सरकार की तरफ क्यों देखना चाहिए? लोक सेवा आयोग स्वयं सक्षम है इस परीक्षा को निरस्त करने के लिए और कर देना चाहिए था। अब ये दिक्कत, ये जितना समय निकाला है ना सरकार ने, जितना 1 साल हो गया अब उसके सरकार बने भी, अब अगर जितने लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, पोस्टिंग भी हो जाएगी, हो रही है शायद पोस्टिंग भी इन सब लोगों की, तो इन पुलिस अधिकारियों से जब बाकी लोगों से भी बात की जाती है सर, इसमें एक बड़ा इशू कुछ लोगों की तरफ से सामने आया कि इतनी बड़ी भर्ती परीक्षा को रद्द कर देना इतना आसान नहीं है। इसमें टेक्निकल पहलू क्या है? अगर रद्द कर दिया जाए तो कहीं कोई तकनीकी रूप से दिक्कत नहीं है? तो आरपीएससी खुद तो रद्द कर ही सकती है ना। हाँ। सरकार को रद्द करने की क्या जरूरत है? आरपीएससी स्वयं रद्द कर सकती है इसको। इसके पीछे और सरकार का, कुल मिलाकर सरकार की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन स्वायत्त शासित संस्था होने के नाते आरपीएससी स्वयं चाहे तो स्वयं भी इसको रद्द कर सकती है। सरकार निर्णय ले सकती है, व्यापक जनहित के अंदर निर्णय ले सकती है, परीक्षा को रद्द किया जाता। कुछ लोग कोर्ट में जाएंगे, हो सकता है संभव है जाए, लेकिन ये कुछ उसी तरह का मामला है। नीट में भी इसी तरह का हुआ था, कई लोगों के लीक का मामला आया था, सुप्रीम कोर्ट ने भी शायद उस बात को रद्द नहीं करने के पक्ष में लिया। सरकार शायद ये मान के चल रही है नीट में जैसे सारी परीक्षा रद्द नहीं हुई, यहाँ भी सारी परीक्षा रद्द नहीं होगी, और कुछ लोगों को जिनके खिलाफ कोई बना है मामला उनको हम वंचित कर देंगे नौकरी से या उनको डिबार कर देंगे। लेकिन ये सब सोल्यूशन मुझे लगता है कि बहुत दूरगामी दृष्टि से लोक सेवा आयोग की साख को बढ़ाने वाले तो नहीं होंगे। मेरी दृष्टि, मेरा विचार यही है कि इस परीक्षा को पूरा निरस्त कर देना चाहिए था। अब तक दोबारा परीक्षाओं के रिजल्ट निकल जाता। अब तक अगर सरकार आने के 1 साल पहले, 6 महीने पहले भी कर देती, अब तक तो दोबारा परीक्षा होकर के दोबारा परिणाम आ जाता। सरकार में आएंगे तो तुरंत इसको रद्द कर देंगे, है ना। लेकिन अभी तक खैर नहीं हो पाया है, वो अलग बात है। इसमें क्या राजनीतिक पहलू है वो अलग विषय है। लेकिन इसमें मैं जोशी सर को भी जरा जोड़ रहा हूं। जोशी सर, एक चीज बताइए, सरकारी इंस्टीट्यूशन के अंदर वो परीक्षाएं आयोजित होनी थी, लेकिन उससे इतर प्राइवेट संस्थाओं, स्कूलों के अंदर वो परीक्षाएं आयोजित कराई गई। वहां पर जो इंचार्ज थे, जो उनकी जो नियुक्ति थी, उनको लेकर के भी सवाल है। एक ऐसी परीक्षा जो कि 1 दिन में आयोजित हो सकती थी, उसको 3 दिन में आयोजित कराया गया। वीडियोग्राफी का एक तय नियम होता है, अनिवार्य होती है वीडियोग्राफी करवाना, वो सब कुछ दरकिनार होता है। और ये ऐसा नहीं कि बताया नहीं गया, आरपीएससी को बताया गया कि भाई वीडियोग्राफी नहीं हुई है या नहीं हो रही है, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बावजूद भी आरपीएससी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ये क्या बताता है? देखिए शुभेंदु जी, आपके चैनल पर सारी बातें आपने खोल दी है और सब बातें आपने बता दी कि आरपीएससी की जो रिपोर्ट है, जो पीएचक्यू ने कौन सी रिपोर्ट दी है, एसओजी ने कौन सी रिपोर्ट दी है और उनमें क्या क्या बातें हुई है। 199 पेज की चार्जशीट पेश की गई है, जिसके अंदर भूपेंद्र सिंह यादव से लेकर अभी तक जितने चेयरमैन रहे हैं, इनकी भूमिका के बारे में और सदस्यों के बारे में भी जानकारी है।
मैं आपको बता दूं, मैं करीब 1.5-2 साल पहले से, जब से परीक्षा का काम चला है, तब से मैं कहता आ रहा हूं, न तो ये परीक्षा रद्द होगी, न परीक्षा दोबारा होगी, और न तो सरकार इसमें कुछ कर सकती है, न आरपीएससी कुछ कर सकती है। इसमें आरपीएससी ने नियुक्तियां दे चुके हैं। आप ध्यान दें मेरी बात को, आरपीएससी ने नियुक्ति दे दी है। नियुक्ति के बाद ट्रेनिंग हो गई है और ट्रेनिंग भी पूर्ण हो चुकी है, और ट्रेनिंग के बाद में जो परीक्षा होती है वो परीक्षा भी पूर्ण हो गई है, और उस परीक्षा में सभी को पास कर दिया गया है, और पास करके उनको संबंधित जिलों में भेज दिया है। और आपको ये और बता दूं कि जो जिलों में भेजा गया है, वहां से उनकी तनख्वाह, जब अपॉइंटमेंट किया था, आरपीएससी की लिस्ट जब जारी हुई थी अपॉइंटमेंट होने के बाद में, संबंधित जिलों से इनको तनख्वाह मिलती थी, और उन तनख्वाह से ये अपना खर्चा चलाते थे आरपीए में, खाना वगैरह सब उसमें से। मैं ये कह रहा हूं कि किसी को कोई भी गलतफहमी हो तो वो दूर कर ले। न तो राजस्थान सरकार, न आरपीएससी, अब कोई भी इसको कुछ नहीं कर सकता है। तीसरी बात यह है कि जितने पकड़े गए थे विद्यार्थी 50, उसमें से करीब 25-30 विद्यार्थियों की जमानत हो चुकी है, और उन्होंने ज्वाइन कर लिया पीएचक्यू में जाके। हाँ। अब ये वो जो 25 हैं, उनकी अगर महीने, 2 महीने, 6 महीने की ट्रेनिंग बाकी है, तो वो ट्रेनिंग दोबारा करेंगे, ये मैं आपको बता दूं, और दोबारा ट्रेनिंग करके परीक्षा लेंगे। अब देखिए, एसओजी ने एक परीक्षा ली थी इन सभी की, 800 कैंडिडेट की, ठीक है, और उसमें से 50% कैंडिडेट ऐसे थे जिनकी परीक्षाओं में नंबर ही कम थे। अब आप देखिए, ट्रेनिंग के बाद में एक परीक्षा होती है आरपीए में, और उनमें परीक्षाओं में ये सारे पास कर दिए गए हैं। एक बेनीवाल जी हैं मंत्री, कोई एमपी हैं, उन्होंने अभी 2 दिन पहले कहा था कि इसके अंदर राज्य के कुछ 2 मंत्रियों का हाथ है, एक आईएएस का हाथ है। मैं ये कह रहा हूं, इनको सबको छोड़ो, इसके अंदर पूरी आरपीएससी का हाथ था। हाँ। कारण यह है कि जो आरपीएससी ने तरीका अपनाया था, देखिए इसमें इंटरव्यू का जो आदेश निकला था, मैंने आरपीएससी में एक सदस्य हैं जो इंटरव्यू में बैठे थे, उनसे बात की थी, तो उन्होंने ये कहा था कि इंटरव्यू में राइट का प्रोसेस तय किया गया था। मतलब इंटरव्यू में किसी को फेल नहीं करना है। अब आप जब बताइए, जब इंटरव्यू में किसी को फेल नहीं करने की प्रक्रिया एडॉप्ट कर रही है आरपीएससी, तो ये मान के चलिए कि इनके पहले से ही नहीं, पूरी दाल काली थी। और ये आपने बड़ी बात की है सर, और ये बड़ा असमंजस की स्थिति जो बनी हुई थी इस पे, उस पर बड़ा ये आपने साफ किया है। मैं इसमें राजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं जरा जल्दी से सर आपसे एक रिएक्शन लेता हूं, उसके बाद मैं आलोक सर आपके पास आता हूं। राजेंद्र सर बताइए, ये साफ हो चुका है कि टेक्निकली अभी ये भर्ती रद्द नहीं हो सकती है क्या? क्यों नहीं हो सकती है? बिल्कुल, जिस भवन की नींव खोखली हो, क्यों नहीं हो सकती? कोई कानूनी बाधा नहीं है इसके अंदर। अगर कोई चीज अगर गलत, कोई किसी ने मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लिया, आप देखिए पूजा खेड़कर लड़की का मामला सामने, हमारे सामने, उसका प्रवेश ही रद्द कर दिया बिल्कुल ही। इसको जब कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट तक से भी राहत नहीं मिली। जो आईएएस में आ गई थी, ट्रेनिंग भी ले ली थी, सब कुछ कर रही थी, बीच में उसके हटा दिया, निकाल दिया गया उसको। तो जिस चीज का आधार ही अगर मान लो गैर कानूनी हो, आधार ही गलत हो, तो उसको रद्द करने में मुझे नहीं लगता कोई कानूनी रूप से कोई अड़चन हो सकती है। कोर्ट में जाएगा तो सरकार को लड़ना चाहिए, अपनी तरफ से बात रखनी चाहिए, और जिसकी गलत आधार पर रद्द होने के बाद ये तो तय है कि कोर्ट में मामला जाएगा, ये तो तय है। मैं इसमें आलोक सर को कोर्ट में जाने की सबको छूट है। आज जो कोर्ट में जाने का से तो सबका मूलभूत अधिकार है, जा सकता है कोर्ट में, लेकिन कोर्ट को भी जब जाएगा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि रद्द हो सकती है, लेकिन दूसरे सर ये बता रहे हैं कि रद्द नहीं हो सकती है, कोई इसमें गुंजाइश नहीं बची है। मैं इसमें जरा आलोक पांडे सर को भी जोड़ लेता हूं। आलोक सर, एक चीज बताइए, ये जो चीजें सामने आई हैं उससे ये कम से कम साफ हो रहा है कि भाई स्थितियां अभी भी खराब है, और कोई भी आगे आने वाले समय में कोई भी भर्ती परीक्षा अगर आयोजित होती है तो युवाओं का भरोसा सिस्टम के ऊपर बनाना ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, और बड़ा सवाल यही है। अनम्यूट कर लीजिए सर, आलोक सर एक बार अनम्यूट कर लीजिए। जी। मेरा मानना है कि रूल ऑफ लॉ स्थापित होना चाहिए, और विधि का शासन भ्रष्टाचार के साथ कैसे, और लगातार जिस तरह एनडीटीवी राजस्थान को मैं बधाई देता हूं कि उसने जिस तरह से पत्रकारिता धर्म निभाया है, सरकार की जो कुंभकर्णी नींद है उसे जागना पड़ेगा। और वही बात की परीक्षा कैंसिल नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। एक उदाहरण मैं उत्तर प्रदेश का देता हूं, दरोगा भर्ती हुआ था उत्तर प्रदेश सरकार में, मायावती उसमें मुख्यमंत्री थी, और वो मैटर ट्रेनिंग वेनिंग होके ज्वाइनिंग हो गई थी, ऐसे ही जिस राजस्थान में।
और उसके बाद वो न्यायालय के द्वारा परीक्षा रद्द कराई गई और दोबारा परीक्षा हुई। तो ऐसा नहीं है कि परीक्षा दोबारा नहीं हो सकती, परीक्षा दोबारा हो सकती है, होनी भी चाहिए। और दूसरा, अगर ज्वाइन ठीक है। करके 2 प्रोबेशन पीरियड इसीलिए रखा जाता है ठीक है, कि वो 2 साल ये तक यानी कि एक साल का ये probation साफ हो होता रहा है, ये साफ हो रहा है कि भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियां ये तो हर रिपोर्ट के अंदर सामने आ ही चुका है, लेकिन भर्ती परीक्षाओं को रद्द कर देना ये कितना ज्यादा जरूरी है इस वक्त, ये बड़ा सवाल है। खैर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया तीनों ही खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन अब सवाल यही कि सिफारिश इतनी हो चुकी है कि गड़बड़ियां थी, तो आखिर अब ये भर्ती परीक्षा कब रद्द होगी, सवाल यही।